नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही विशेष टॉपिक है जिसका हाल फिलहाल में 2-4 दिनों से 10 दिनों से बहुत चर्चा हो रहा है कि हमारे देश के नाम को लेकर, हमारे देश के नाम को लेकर कि इंडिया है या भारत है, ये क्या है। तो इसी को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो हम लोग आपको बताएंगे अपने इतिहास को जान के, हमारे इतिहास में जो है इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं। तो ये नाम जो है इंडिया या भारत इतिहास में कहाँ से आया है और ये कैसे आया। तो ये इतिहास में क्या लिखा गया है और ये इसके पीछे के ये नाम जो है हमारे देश का भारत या इंडिया, इस ये नाम कैसे आया और कहाँ से आया है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में कि हमारे देश का नाम भारत जो है ये कैसे पड़ा, ये कहाँ से आया। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो है भारत नाम के पीछे एक राजा थे, हमारे देश के एक राजा थे दुष्यंत, और दुष्यंत के ही बेटे का नाम भरत था और उन्होंने बहुत सारे देशों को जीता और बहुत सारा विशाल एक साम्राज्य स्थापित किया था। और उन्हीं राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो ये इतिहास की बात है, जब राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इसकी पुष्टि जो है हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है। जो ऋग्वेद है एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है हम लोग का ऋग्वेद, उसमें भी कहा गया है दोस्तों कि ऋग्वेद की एक शाखा है ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि ये जो भारत है हमारे देश का नाम, ये राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे पड़ा है, हमारे देश का नाम भारत। तो ये भारत के बारे में आप लोग जानकारी को मिल गया कि जो है सो ये हमारे देश का नाम भारत ये राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे पड़ा है। और इसका पुष्टि जो है बहुत सारे जैन समुदाय के धार्मिक ग्रंथ में भी किया गया है कि भारत नाम जो है राजा दुष्यंत के बेटे भरत के ही नाम पे ये रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों इंडिया जो है, इंडिया नाम कहाँ से आया। तो इंडिया नाम के पीछे का क्या इतिहास है दोस्तों कि ये कुछ तथ्य है इसके बारे में कि हमारे इतिहास में जो है सिंधु नदी को जो है इंडस कहा जाता है। सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है, इंडस के नाम से पुकारा जाता है। और ये इंडस जो है दोस्तों, इंडस जो है ये ग्रीक शब्द है। ये क्या है? ग्रीक शब्द है। इंडस, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में जो है इंडस कहा जाता है। और ये इंडस को लैटिन में जो है, लैटिन में इसी को इंडिया कहा जाता है, इंडिया। तो इस वहीं से जो है सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में जो है इंडस कहा गया और इंडस का जो है लैटिन में मतलब होता है इंडिया। तो इसी के नाम पे इंडिया रखा गया है। और दूसरी बात, यूनान के जो इतिहासकार थे, एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हेरोडोटस जो है 440 ईस्वी पूर्व में जो है इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ था ये जो है इंडस, सिंधु नदी का जो नाम इंडस था उसी के बेसिस पे इतिहासकार हेरोडोटस ने जो है 440 ईस्वी पूर्व में इंडिया कहना शुरू किया और वही नाम जो है हमारे देश का इंडिया पड़ गया। और आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि इसी साल 2023 में जो है जून महीने में सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई थी कि इंडिया नाम बदल के जो है हमारे देश को भारत रखा जाए और भारत से पुकारा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका जो है दोस्तों स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के लोग जो है भारत और इंडिया दोनों में से कुछ भी बोलने के लिए
स्वतंत्र है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, इंडिया बोलिए, भारत बोलिए, वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये देश जो है देशवासियों का है। तो हमारे देश के जो जितने भी नागरिक हैं वो किसी भी नाम से पुकार सकते हैं अपने देश को। इंडिया भी कहें तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, भारत कहें तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें एक याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया का नाम जो है भारत रखा जाए, इंडिया नहीं। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है नाम को लेके, जो हमारे इतिहास की ही बात है। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक सभा में कहा कि अब जो है हम लोगों को मथुरा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय मथुरा पर जो है जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। तो लोगों को, मथुरा के वासियों को बहुत दिक्कत होती थी। समझ रहे हैं, जब ये युद्ध होगा तो युद्ध में जो है दोनों पक्षों का नुकसान होता है, और नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है दोस्तों। किसी राजा या उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो आम जनता है उसका भारी नुकसान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा वासियों को बचाने के लिए बोला कि बार बार जरासंध मथुरा पे आक्रमण कर रहा है, तो अब हम लोगों को जो है मथुरा छोड़ देनी चाहिए। तो मथुरा छोड़ देनी चाहिए। तो उसमें जो है सो सभा में बहुत सारे लोग थे जो बोला कि नहीं नहीं, हम कैसे मथुरा छोड़ देंगे, हम लोग तो इतना सालों से मथुरा में रहते आ रहे हैं, और अगर हम मथुरा छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। और उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, वो कहें कि कृष्ण तुम क्या बात करते हो, अगर तुम मथुरा छोड़ दोगे तो तुम्हें तो रणछोड़ कहना सब शुरू कर देगा। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा बात कही थी कि हम लोग को नाम, मुझे किसी नाम से लोग पुकारे, हमें रणछोड़ कहे या कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम में जो है क्या रखा है, नाम तो बस पुकारने का एक साधन है। और मुझे लोग जिस भी नाम से पुकारे, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे वो हमें पुकार रहा है, दिल से पुकार रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण खुद कहे हैं कि लोग मुझे किसी भी नाम से पुकारे, रणछोड़ कहे या कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम जो है एक पुकारने का साधन है दोस्तों। तो सही बात भी है कि नाम में से कुछ नहीं है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ के हमारे देश के देशवासी जो है खुश रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, उस पे काम होना चाहिए। नामों में कुछ नहीं रखा है। आप भी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं क्या कि नाम से क्या होता है, अपना काम करो, कर्म करो, काम करके दिखाओ। तो चलिए, मैं ये देख रहा था बहुत दिनों से न्यूज़ में कि इसमें बहुत चर्चा में, तो मैं सोचा कि आपको इतिहास, अपने देश के नाम को लेके इतिहास में क्या कहा गया है उसको मैं आप लोग को बताऊं। तो चलिए ठीक है, आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।